my students, today we start exercise 3.4. So your question number first is find the square root of the following रेशनल नंबर. हमें क्या करना है, रेशनल नंबर की क्या निकालना है, स्क्वायर रूट्स निकालने. तो कल हमने पढ़ा था अगर मेरे पास कोई रेशनल नंबर है पे एंड क्यू और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे क्या कर देती हूँ, सेपरेट क्या कर देती हूँ, स्क्वायर रूट्स निकाल लेती हूँ. तो इससे क्या होता है, मेरा आंसर निकालना बहुत इजी हो जाता है. तो मुझे क्या नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे कट वाली चीज नहीं करनी पड़ती. अगर वहाँ पे ऊपर और नीचे वाली वैल्यू किसी सेम नंबर से अगर कैंसिल आउट हो रही है तो मुझे उसे कैंसिल आउट नहीं करना है, बिकॉज मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स निकालना है. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेपरेट में क्या कर देना होगा, स्क्वायर रूट्स लगाना होगा. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ए है 64/21. तो क्वेश्चन नंबर ए की बात करती हूँ तो क्या है 64/121. तो इसका अगर सोल्यूशन करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इस पे स्क्वायर रूट लगाऊंगी 64/121 पे, यस और नो. और अकॉर्डिंग टू जैसे हमने अभी पढ़ा था पी और क्यू, तो पी और क्यू पे हमने क्या किया था, सेपरेट स्क्वायर रूट लगाया था. वैसे यहाँ पे भी क्या करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब 64 और 121 दोनों सेपरेट स्क्वायर रूट के साथ निकलेंगे. अब मुझे पता है 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है. 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, क्योंकि 8 से क्या होता है 64 होता है. और अगर आपको ऐसा नहीं हो और अगर कोई वैल्यू ऐसी हो जो आपके लिए अननोन है, जैसे कि 64 तो हमें याद है कि 8 का होता है और 121 भी हमें पता है किसका होता है, 11 का होता है. तो ये चीजें मुझे क्या है यहाँ पे लर्न है, क्योंकि मुझे 1 से 30 तक के स्क्वायर रूट्स लर्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 और 11 की वैल्यू लिख दी. अदरवाइज आप क्या करोगे, या तो अपने प्राइम फैक्टर के मेथड के थ्रू या फिर क्या डिवीजन के मेथड के थ्रू क्या करोगे, इनके वैल्यूज निकालो. जैसे अभी मैं उससे करती हूँ आपका प्राइम फैक्टर से. देखो तो ये कितने टाइम जाएगा, 32 टाइम्स, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 1. तो 2 की पेयरिंग करूंगी तो 3 पेयर बनेगी. तो हर में से एक 2 लूंगी तो 64 को क्या लिख सकती हूँ मैं, √2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये लिख सकती हूँ. अब 2 की पेयरिंग है तो 2 की पेयरिंग में से एक की पेयरिंग निकलेगी मेरे पास. तो देख क्या बनेगा, 2 × 2 × 2 बन जाएगा. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो ये किसका होगा, 64 किसका होता है, 8 का होता है. तो आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू या डिवीजन मेथड के थ्रू भी क्या कर सकते हो, इनके स्क्वायर रूट निकाल के लिख सकते हो अगर आपके लिए वो वैल्यू क्या है, अननोन है. बाकी 64 और 121 तो आई थिंक किसी के लिए भी अननोन वैल्यू नहीं, बिकॉज ये तो 20 के अंदर मतलब 15 के भी अंदर की वैल्यूज है. इतनी बात समझ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज 16/25. ये तो बहुत इजी हो गया. अगर इनका स्क्वायर रूट निकालना है तो देखो स्क्वायर रूट लगा दूंगी दोनों पे. अब दोनों का सेपरेट स्क्वायर रूट, तो √16/√25. 16 किसका होता है, 4 4 जा 16 होता है. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 और 5 5 जा 25. तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5. तो 4/5. तो क्वेश्चन नंबर बी भी हमारे लिए इजी था. क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास 256/676. अब बात करते हैं 256 की. तो 256 देखो अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा दोनों पे. नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेट स्क्वायर रूट्स के अंदर लिख देती हूँ. अब मुझे क्या निकालना है, देखो 256 का स्क्वायर रूट निकालना और 676 का स्क्वायर रूट निकालना है. जिन बच्चों को 30 तक लाना है वो तो आराम से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये होता है 16 का और ये वाला होता है 26 का. तो जिनको आता है वो तो क्या करेंगे, फटाफट से सॉल्व कर देंगे. अब जिनको नहीं आता वो किससे करेंगे, या तो प्राइम फैक्टर से करेंगे या फिर डिवीजन मेथड से करेंगे. आई इतनी बात समझ. तो ये करना जरूरी है. जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के साइड में जैसे किसी को 256 का नहीं आ रहा तो क्या करेगा, साइड में डिवीजन मेथड या फिर जिस मेथड से भी आप कर रहे हो प्राइम फैक्टर मेथड से उसको पूरा ऐसे सॉल्व करके आप लोग दिखाओगे. जैसे कि 128 से करेंगे तो 64, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करोगे तो 16, फिर 2 से करोगे तो 8, 2 से करोगे तो 4, 2 से करोगे तो 2, 2 से करोगे तो 1. कितने की पेयरिंग बन रही है, 4 4 2 की, मतलब 2 2 की 4 पेयरिंग बन रही है. तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. तो मतलब मेरा 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16. तो इस तरीके से आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 16. तो अगर जिनको लर्न नहीं है 30 तक तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साइड में इस तरीके से इनका प्राइम फैक्टर के थ्रू या डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकाल के लिखोगे, ताकि आपको एग्जाम में लर्न रहे कि हमने स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले थे. और 30 तक तो मैं बोलूंगी आप सब लोग लर्न ही कर लो. आए तो समझ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर डी करते हैं. क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 361/625. तो देखो वही चीज आ गई. इसमें भी जिन लोगों को 30 तक एक स्क्वायर रूट लाना होंगे वो क्या करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज सबको पता है 361 किसका स्क्वायर रूट होता है. 361 होता है
19 का स्क्वायर रूट, और 625 25 का होता है। तो जिनको 13 तक से लेस याद है वही ये 4 क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और है, वो 4 डिजिट के, वो आपको सॉल्व करना। उसमें आपको क्या करना है कि आपको साइड में एक तरीके से उसको शो भी करना है। आई इतनी बात समझ। जो इसके बाद के डी के बाद में ई और एफ 2 क्वेश्चन और बच्चे, मैंने 4 क्वेश्चन आपको करा दी, 2 क्वेश्चन आप खुद कर लेना। इतना तो आप कर ही लोगे, क्योंकि 4 जब करा देता है तो इंसान 2 तो खुद ही कर लेगा। तो 2 में आप क्या करना है, साइड में आपको डिवीजन मेथड्स भी क्या करना है उसमें, या फिर प्राइम फैक्टर मेथड्स जिससे भी आप करो वो शो करना है। आई इतनी बात समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, या क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं स्क्वायर रूट। क्या करना है, स्क्वायर रूट, और वो भी किसके, डेसिमल नंबर्स के। इसके डेसिमल नंबर के, जो कल हमने किसमें पढ़ा था, हमारे बेसिक्स में निकालना सीखा था कि कैसे निकालते हैं। तो बस उसी मेथड्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इक्वेशन भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें मैं ये आपको बताती हूँ कितने क्वेश्चन है। मैं कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, बाकी आप खुद करोगे। 1 4 8 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन में करा देती हूँ, 2 क्वेश्चन आप खुद कर लेना। 67/24। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अगर ए की बात करती हूँ तो मुझे क्या करना है, डेसिमल नंबर है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि डेसिमल नंबर हो चाहे किसी का भी हो, जब लॉन्ग डिजिट होती है तो डिवीजन मेथड क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रेफरेबल होता है। हम सबसे ज्यादा जो प्रेफर करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेथड कौन सा, हमारा डिवीजन वाला मेथड है। इसमें हमें क्या करना होता है, 2 की पेयरिंग्स बनानी होती है। तो कहां से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से पेयरिंग बनानी स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2 की पेयरिंग ये बन गई, 2 की पेयरिंग ये बच गई, लास्ट में एक बचा, तो वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, बिकॉज उसके पास पेयरिंग बनाने के लिए वैल्यूज ही नहीं है। आई इतनी बात समझ। अब मुझे ऐसी चीज से का स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो या तो 1 आए या 1 से कम आए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 ही आता है, और यहाँ पे 1, इन दोनों का यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, 1 1 2, और यहाँ पे 0। अब नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 48। आया ना समझ। अब मुझे यहाँ पे ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि उसका स्क्वायर, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे या तो 48 आए या 48 से कम आए। तो देखो अगर मैं 2 से करके देखती हूँ एक बार, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 44 है। अगर मैं यहाँ पे 3 से करती तो देखो क्या आता है, 69 आता। तो 69 क्या है, 48 से ज्यादा है, तो 3 की वैल्यू मेरे साथ प्रेफरेबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे किस से करूंगी, 2 2 से करूंगी, और यहाँ पे क्या लिख दूंगी 2, यहाँ पे क्या करूंगी प्लस, और यहाँ पे क्या करूंगी माइनस। तो 2 और 2 4, और ये 2 का 2, तो ये क्या होगा 22 + 2 24। अगर यहाँ पे बात करते तो 8 - 4, तो क्या बचेगा 4, और 4 - 4 क्या आएगा 0। आई थी बात समझ। अब देखो अगर मैं आगे चलती हूँ तो नेक्स्ट पेयर से पहले मेरे पास क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, अरे भी ना। तो जैसे ही कल मैंने बताया था मेरे को डेसिमल दिखता है, वैसे मुझे यहाँ पे क्या लगा देना होता है, अपना डेसिमल लिख देना होता है। अब हमारे पास डेसिमल का काम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेयर मेरे पास क्या है, 84। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 84। अब 2 4 है, यहाँ पे 24 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से करके देख लो तो एक बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। तो देखो 484 सेम डिजिट आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 से। तो सेम डिजिट आ रही है क्या, 484। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 0, और ये 2 से मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो 148484, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 12.2। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, ऐसे लिख देना इसको बाद में, 148.84 = 12.2। आया इतना समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है 67.24। क्या है 67.24। एक चीज और, अगर डेसिमल की बात की कोई भी वैल्यू हो तो उसको 24 नहीं काउंट करते, उसको 24 रीड आउट नहीं करते। इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे, 67.24। कोई ऐसे नहीं बोलना, कोई ऐसे बोलता है कि 67 को 24 है, तो जो 24 का प्रोनाउंसिएशन है, 24 आप इस चीज को बोल रहे हो क्या है, गलत है। इनको क्या होता है, डिजिट वाइज काउंटिंग है, डिजिट वाइज क्या करते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। 67.24, 148.84। आई थी बात समझ से 84 है, आप 24 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं 2484। आई थी बात समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको भी। 67.24 क्या करना है, 2 2 की पेयरिंग बनानी है। 2 2 की पेयरिंग मैंने क्या कर ली, बना ली। अब देखो बात करते हैं 6 6 जा 36, बहुत कम है। 7 7 जा 49, कम है। 8 8 जा 64, नियर बाई है। 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 तो क्या है, ज्यादा एक्सीड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 8 जा 64 से क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 8 लिख दूंगी, यस और नो। 7 - 4, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं प्लस। तो 8 8 और 8 16। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया। अब मुझे क्या
राइट डाउन करने से पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे डेसिमल है, तो जैसे मुझे डेसिमल दिखा वैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मेरा डेसिमल लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 24, क्या लिखूंगी 24। तो देखो 161, अगर इसको 11 से करते तो 161 आता है, जो कि कैसे करना है। अब एक बार 2 से करके देख लेते हैं, क्योंकि अब तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, मुझे कर करके देखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3 324। तो अगर 2 से करते हो तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही कितनी, 324। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 0, और ये 2 क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, मीन 67.24 का जो मेरे पास स्क्वायर रूट आया वो क्या है 8.2। तो क्या लिखोगे 67.24 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8.2। तो इसी तरीके से इसके आपके बाकी दो क्वेश्चन नहीं, ए और बी पार्ट मैंने करवा दिया है, सी और डी पार्ट आप खुद से करोगे सॉल्व। आया तुम्हें समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगी तो आपको क्या करोगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का काम करोगे, आप खुद से नहीं करोगे। फिर टेस्ट जब लेते हैं तो आपके मार्क्स क्या आते हैं, कम आते हैं, इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द number of digits in the square root। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने पिछले जो 3.3 में पढ़ा था उसका है, और ये 3.4 में भी आया है। ये हमने जो चैप्टर, ये जो हम चीज पढ़ी थी कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन ए स्क्वायर रूट, कि किसी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट ऑफ नंबर होते हैं, वो तो हमने किसमें पढ़ा था 3.3 में। इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, फिर से अगर 3.4 में इसका क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये तो आपको प्रॉब्लमेटिक ही नहीं होना चाहिए, आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था खुद से, बिकॉज ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3 से। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, तो इसमें ए है 324, बी है 484, सी है 791, डी है 7921, डी है 25 एंड द ई इज 8281। तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन ए स्क्वायर नंबर, की अगर मैं इनका स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो जो इनका स्क्वायर रूट निकल के आएगा उनमें कितनी डिजिट होती है। तो हमने क्या देखा था, अगर जो हमें नंबर गिवन है, अगर वो इवन नंबर है इसके अंदर, अगर उसके अंदर इवन नंबर की काउंटिंग, जैसे ये क्या है, इसमें कितने और नंबर है 1 2 3 नंबर है, जो मेरे पास गिवन नंबर है उसके अंदर कितने नंबर है 1 2 3 नंबर से मिलकर बनाए हैं, मतलब ये क्या है ऑड डिजिट का है। यहाँ पे देखो ये भी क्या है 3 डिजिट का, मतलब ऑड डिजिट का है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 मतलब इवन डिजिट का है। तो अगर बस इवन डिजिट का है तो उसका फॉर्मूला क्या था n/2, मतलब नंबर ऑफ डिजिट जो इसके अंदर है अपॉन 2। अगर वही ऑड की बात करती हूँ तो क्या करती हूँ n+1/2, कि जो मेरे पास नंबर है, जैसे इसके अंदर कितने नंबर है, बस 3 नंबर है, और ये क्या है ऑड नंबर का है, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा n+1/2, और यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ डिजिट इन गिवन नंबर में जितने भी नंबर है उनकी काउंटिंग। तो इसमें कितनी है 1 2 3, तो 3 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर ए के लिए देखो n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। क्वेश्चन नंबर ए क्या है 324 है, तो आपके लिए n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 नंबर से मिलकर बना है। तो बात करते हैं नंबर ऑफ डिजिट इन ए स्क्वायर रूट, डिजिट इन स्क्वायर रूट। तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट क्या होगा n+1/2 होगा, और n की वैल्यू क्या है मेरे पास 3+1/2, तो मतलब 4/2। इट मींस कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, नंबर ऑफ डिजिट आर 2। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे इसके अंदर 324 किसका स्क्वायर रूट है, अगर आपको लर्न हो तो 18 का है, 18 किसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट है, और अभी अपने पास क्या आंसर है 2 ही आंसर है। इट मींस अपना आंसर क्या है सही है। वैसे देखो 484 की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो 484 भी सेम हो जाएगा, बिकॉज 484 में n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी कि नहीं होगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा n+1/2, बिकॉज ऑड नंबर की डिजिट है इसमें 3 क्या है ऑड नंबर ही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n+1, n की वैल्यू क्या लिख देंगे 3+1 4/2 मतलब 2, और 484 किसका स्क्वायर रूट है 22 का है, 22 में कितने डिजिट है 2 ही डिजिट है। अब बात करते हैं 7921। तो जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की 7921 में कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ डिजिट मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है। तो जब इवन नंबर की बात होती है तो मेरा फॉर्मूला n/2 लगता है, तो n/2 क्या हो जाएगा मेरे पास 4/2। इट मींस अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7921 का, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके अंदर कितनी डिजिट्स होगी मेरी 2 डिजिट्स होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 25। तो 25 में n की वैल्यू क्या होगी 25 में n की वैल्यू होगी 2, बिकॉज 2 एंड 5 से मिलकर बना है, तो देयर नंबर ऑफ डिजिट इन 25 इज 2। तो 2 इज अ इवन नंबर, सो फॉर इवन नंबर वी डू n/2। तो n/2 क्या हो जाएगा मेरे पास 2/2। तो
तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो कितने नंबर की डिजिट की होगी, 1 की। और 25 का आपको पता है इसका स्क्वायर रूट होता है, इसका रूट क्या होता है, 5 होता है। तो 5 क्या है, एक डिजिट का नंबर ही। वैसे देखो 8281 में कितने डिजिट्स हैं, 4, तो इसका n की वैल्यू क्या बनेगी, 4, और 4 क्या है मेरे पास, इवन नंबर है, इवन नंबर के n/2 करूंगी, तो n/2 करूंगी तो मेरे पास 4/2 होगा, और 2, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास जो डिजिट आएगी उसमें जो नंबर आएगा उसके अंदर कितनी डिजिट होगी, 2 डिजिट होगी। तो ये तो एक इक्वेशन तो हमने 3.3 में ही कवर कर लिया था। तो आई थिंक ये तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए अगर आप आगे से आगे रीड करते हो या आगे से आगे पढ़ाई करते हो। तो आया था समझ। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल एकदम।